नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, सयोनी घोष ममता बनर्जी की ट्रस्टेड अलाई कल तक, परसों तक बयान दे रही थी, लेकिन अगेन क्यूबाइब नेटवर्क ने आपसे कहा था कि सयोनी घोष पाला बदल सकती है। यूथ विंग का अध्यक्ष बनाया ममता बनर्जी ने सयोनी घोष को, लेकिन सयोनी घोष के ऊपर तलवार लटक गई। पुरानी बातें अब ताजा हो रही हैं। सयोनी घोष के सारे उनका जो आभा मंडल है वो मध्यम पड़ गया। 4 मई के बाद ही मध्यम पड़ गया था, लेकिन आजकल अगर सयोनी घोष को आप देखेंगे तो उनका पूरा आभा मंडल नीचे उतर गया है। डिफेंसिव है सयोनी घोष। मैं सयोनी घोष की तुलना महुआ मोइत्रा से तो नहीं करूंगा, बिल्कुल महुआ मोइत्रा दूसरे प्लैंक की खिलाड़ी हैं, लेकिन सयोनी घोष का पुराना इतिहास अब उनके पीछे चल रहा है। एफआईआर भी हो सकता है, जेल भी जा सकती है। और मक्का मदीना जो अब वो गाना चल रहा था ना, उनको नयनो मदीना, सबके आटा दाल का भाव बराबर हो जाएगा, डर लगने लगा। और इसके अलावा पार्टनर इन क्राइम का आरोप लग रहा है। तो पार्टनर इन क्राइम से अगर बचना है तो पाला बदल लो, यही एक रास्ता है। खबर आई अभी कुछ देर पहले मित्रों कि सयोनी घोष ने पाला बदलने का मन बना लिया है और वो रेबल जो गुट है, जो बागी धड़ा है, बागी धड़ा के साथ जाने को तैयार हो गई है। यूसुफ पठान के बारे में खबर आ रही है, बागी धड़ा के साथ जाने को तैयार हो गई है। सुष्मिता सिंह देव, एक और विकेट गिर गया। सुष्मिता सिंह देव ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है और इसीलिए आप कम से कम ये तो आप स्वीकार करेंगे कि सुष्मिता सिंह देव और सुखेंदु शेखर रॉय, इन दोनों ने अपना गट्स दिखाया और कहा कि आपने मुझे राज्यसभा भेजा था, मैं राज्यसभा से इस्तीफा देता हूं, देती हूं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अभी तक जो ये लोग महुआ मोइत्रा कह रही थी कि अगर हिम्मत है, ताकत है तो इस्तीफा देके दिखाओ, तो लीजिए साहब, इस्तीफों की झड़ी लग गई। और वहां से झड़ी लगी जिसमें राज्यसभा का चुनाव जीत करके गई होंगी। राज्यसभा का आपने उनको दिया होगा टिकट, उतना कठिन नहीं है जितना कठिन की लोकसभा का चुनाव होता है, डायरेक्ट जनता चुन करके भेजती है। तो विधायकों का भी चुनाव कोई आसान काम नहीं है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, संख्या बल आपका रहता है, तो जिस पार्टी का या जिस दल के पास अधिक विधायक हैं तो उनके हिसाब से अपना एक राज्यसभा का सीट तय हो जाता है। वो उसके हिसाब से होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से, कि एक वोट का क्या की वहां पर कीमत है और कितने विधायक हैं, तो कितने विधायकों का कितना वोट होगा जो एक राज्यसभा का चयन हो पाएगा। तो खैर, वो भी जीत करके ये दोनों गए थे, सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता सिंह देव। दोनों ने इस्तीफा देकर के दिखाया कि नहीं, हमारे पास स्पाइन है, वी आर नॉट स्पाइनलेस, वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग स्पाइन, दैट इज व्हाई वी आर रिजाइनिंग, एंड दे रिजाइन्ड फाइनली। तो महुआ मोइत्रा जो लंदन में बैठ करके अभी कह रही थी कि अगर स्पाइन है तो इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दिया। ये लीजिए साहब, इस्तीफा दे दिया। राज्यसभा में टैली घटते जा रही है। अब ये और बात है कि जो फैक्शन है, जो दूसरा धड़ा है, उनके साथ सुखेंदु शेखर राय की क्या बातचीत चल रही है, सुष्मिता सिंह देव की क्या बातचीत चल रही है, यूसुफ पठान की क्या बातचीत चल रही है। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि यूसुफ साहब को तो निश्चित रूप से चला गया होगा फोन केंद्रीय गृह मंत्री का कि भाई इधर उधर की बात छोड़ो, झंझट हटाओ और क्रिकेट में भी मौज उड़ाओ और इधर आओ हमारे साथ। अगर उनका फोन नहीं गया होगा तो समझ लीजिए कि चला गया। कोई अगर फोन कर रहा होगा यूसुफ खान को तो समझिए कि प्रधान गृह मंत्री का ही नॉड है, गृह मंत्री की सहमति है, आना चाहते हो तो आ जाओ। तो 23 का आंकड़ा पहुंच गया है। कल तक ये 20 था, अब ये 23 तक पहुंच रहा है। और हमने जिस दिन ममता बनर्जी के घर पर मीटिंग हुई थी,
सायंकाल को 4 बजे, उसी दिन जिस दिन की सिर्फ 3 लोग पहुंचे थे उस मीटिंग में, उसी दिन यह तय हो गया था कि राज्यसभा भी गया और लोकसभा भी गया। ये तो हुआ कि धड़ाधड़ विकेट गिरते जा रहा है और धड़ाधड़ नए धड़े में शामिल होने की होड़ लगी हुई है और वो शामिल होते जा रहे हैं। लेकिन मैंने आज चर्चा की शुरुआत की है सयोनी घोष से। तो सुश्री सयोनी घोष के अब कृतित्व तो सामने आ रहे हैं। उस पर हालांकि उन्होंने सफाई दी कि भाई मैंने ये 2015 में जो मेरे वीडियो को पोस्ट किया जा रहा है या उसके बारे में बताया जा रहा है, एक देखिए इनकी चालाकी, देखिए इनका दम्भ देखिए। ये कह रहे हैं कि 2015 में मैं 22 साल की थी, मेरे पास मुझे कोई समझ नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी, तो जिसने वो फोटो बनाया और मेरे एक्स के ट्विटर नया नया आया था, मेरे एक्स के उस पर ट्विटर था, तो ट्विटर के हैंडल पर उन्होंने पोस्ट कर दिया, मुझे पता नहीं चला। और जब मेरे संज्ञान में 2021 में आया, अच्छा देखिए कहानी इनकी, तब तक ये राजनीति में प्रवेश कर गई है, और जब मेरे संज्ञान में 2021 में आया तो मैंने उसे हटा दिया। अरे भाई 2015 से 2021 तक वो पोस्ट बना रहा, विवादास्पद पोस्ट, भगवान शिव को लेकर के जो विवादास्पद पोस्ट किया, इतना विभत्स पोस्ट है कि मैं उसकी चर्चा नहीं कर सकता हूं आपके सामने। इस तरह का पोस्ट किया है सयोनी घोष ने। तो एक तरफ तो वो मामला चल रहा है कि आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए और इस तरह से गिलवाड़ करने के लिए माफी से काम नहीं चलेगा। सड़कों पर लोग उतर गए हैं, बंगाल की सड़कों पर सयोनी घोष के खिलाफ, और वो उनका पुराना फोटोग्राफ वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, और वो प्रतिक्रिया दे रही है कि उस पर मैं माफी मांग चुकी हूं, मैं सार्वजनिक माफी मांग चुकी हूं। सार्वजनिक माफी से बात बनेगी नहीं। उस वक्त तो आप सत्ता के अहंकार में चूर थे, मदमस्त थे, 29 सीटें आ गई थी आपको, तो आप लगा कि अरे ममता जी के सामने में क्या है, कुछ भी लिख दो भगवान शिव के बारे में, कुछ भी पोस्ट कर दो, जो गंदा संदा जो भी आता है कर दो। क्यों? वो 30% आपके आका बने हुए थे, अब 30% आपका आका अब आपको पीछे पीछे खोज रहा है, और जहांगीर खान की अलग गिरफ्तारी हुई है, वो अलग राज खोल रहा है। जैसे जैसे डंडे पड़ रहे हैं हिरासत में, वैसे वैसे राज खुल रहे हैं। आप हैरान हो जाएंगे मित्रों कि कल्याण बनर्जी कोलकाता एयरपोर्ट पर किसी तरीके से खुद को बचा पाए। हालांकि उन्होंने भी नारा शुरू कर दिया, शुभेंदु सरकार चोर है, चोर है, चोर है, इस तरह का, शुभेंदु अधिकारी चोर है, लेकिन इससे बात कुछ बनी नहीं। अब जो असली खबर है मित्रों वो ये है कि सयोनी घोष की प्रॉपर्टी, बेनामी प्रॉपर्टी की चर्चा हो रही है। बड़ी चालाकी से सयोनी जी ये कह रही हैं कि देखिए हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मेरा नाम उनके साथ जोड़ा जा रहा है, लेकिन मेरी कोई उसमें भूमिका नहीं है। कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को खबर लगी है कि सयोनी घोष से संबंधित किसी रिश्तेदार के पास या इनके किसी जान पहचान के साथ, उनके जो क्राइम पार्टनर इन क्राइम हैं श्रीमान अभिषेक बनर्जी, उनके साथ कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का खुलासा हुआ है। इसीलिए ये बैकफुट पर हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक हो सकता है सयोनी घोष के नाम से प्रॉपर्टी नहीं हो, लेकिन सयोनी घोष के जान पहचान या आसपास के लोग, जो सयोनी घोष, जिनके ऊपर सयोनी घोष का भरोसा हो, वो और श्रीमान अभिषेक बनर्जी, इन दोनों का भरोसे वाला प्रॉपर्टी की खबरें आ रही हैं। उस प्रॉपर्टी पर अभी दबिश कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन देने वाली है। अब इन सब से बचने के लिए उनके पास एक ही रास्ता है। जैसे कि तमाम टीएमसी के नेता जा रहे हैं ममता बनर्जी के पास और कह रहे हैं कि देखिए अगर मेरी जान बचेगी, जेल से बचेंगे, तभी हम कुछ आपके लिए भी कर पाएंगे। तो बेहतर यह है कि मुझे पहले जेल से बचना पड़ेगा। इसका एक ही रास्ता है, नए धड़े के साथ हम चले जाएं ममता दीदी, हम आपका यूथ विंग नहीं संभाल पाएंगे, मेरी इतनी हैसियत नहीं है अभी, और मेरी तो उम्र पड़ी हुई है, 33 साल हुई है, 32 साल हुई है, 32-33 साल के हैं हम, और अगर एक बार हम जेल चले गए बहुत मुश्किल होगी। जेल का डर मित्रों इतना सता रहा, और आगे कैमरे पर आकर के वो कह रही हैं कि मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जांच कर ले। अरे जांच कर लिया, जांच में आ गई है,
खबर लग गई है, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को खबर लगने की बात हो रही है। तभी तो आप ये बयान दे रहे हैं आकर के कि नहीं मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है अभिषेक बैनर्जी के साथ। अगर नहीं है तो मत बयान दीजिए, करने दीजिए जांच। घबराए क्यों हैं, डरे हुए क्यों हैं? तो कल तक जो सयोनी घोष वन ऑफ द क्लोजेस्ट अलाई थी ममता बनर्जी की, बल्कि बहुत नजदीकी सिपह सालार थी और एक महिला सिपाही के रूप में वो काम कर रही थी। बहुत अच्छा बोलती हैं, मतलब पब्लिक के अटेंशन ग्रैब करने वाली कमाल की ओरेटर हैं सयोनी घोष। शायरी भी करती हैं, गाना भी गाती है, गजल भी सुनाने लगती हैं, और कभी उर्दू की शायरी, कभी हिंदी की कविता, दोनों साथ साथ चलता है। एक्ट्रेस हैं, अदाकारा हैं, हर तरह के गुण हैं इसमें सयोनी जी में। तो सयोनी जी लेकिन घबरा गई अभी, और वो कहने लगी कि जो पुराना जो मेरा पोस्ट है उसको आधार बना करके हो सकता है हमारे ऊपर एफआईआर हो। एफआईआर तो अवश्यम भावी हो जाएगा अगर ये बात नहीं बनी तो आपके पास कुल मिलाकर के घंटे कितने हैं? 12 से 14 घंटे, और इसके अलावा समय नहीं है, कभी भी एफआईआर हो सकता है। तो डर के मारे सयोनी जी अब ये सोच रही हैं कि रास्ता कौन सा चुना जाए। सीधे उस पाले में चला जाए जिस पाले का संबंध लोकसभा स्पीकर के पास पत्र के माध्यम से चला गया है कि वो अब एनडीए के घटक दल हैं, एनडीए के अलग एक नए धड़े के रूप में हैं जो कि एनडीए को समर्थन करेगा। इस तरह का पत्र चला गया कि आप मुझे टीएमसी से अलग एक घटक बना दीजिए, जो कि अधिकृत रूप में वो कह रही हैं आगे से काकोली घोष दस्तीदार कि जो एनडीए के समर्थक दल होंगे। ऐसा नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट अपना घटक दल बना करके हम इंडिया गठबंधन में है, ना ही हम एनडीए में हैं, हम अलग अपना गठबंधन बना करके सरकार के साथ नहीं है और ना ही सरकार के विरोध में है, हम बीच का रास्ता ले रहे हैं ना। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम एनडीए के साथ रहेंगे, ये पत्र में जिक्र है। तो उनको अनुमति देने के अलावा लोकसभा स्पीकर के पास कोई चारा नहीं है, बस ये संख्या और बढ़ाया जाए। अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये खंगाला जा रहा है मित्रों कि अगर ये 22-23 एमपी आ जाए सीधे बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो टैली बढ़कर के हो जाएगी 263-262। तो 262-263 टैली अगर हो गई तो कितने सीट और बचे? 8-10, 72 है तो समझिए 10 सीट और चाहिए। अब 10 सीट का जुगाड़ इनको करना है। 10 सीट कोई भी टूट सकता है, और उसके बाद पहला निशाना उस टूट में है शिवसेना का उद्धव और शरद पवार का एनसीपी। वो टूट के लिए बैठा हुआ है। अभी तक वो इंतजार कर रहे थे कि साहब भारतीय जनता पार्टी की अपने तई 240 ही है, तो अगर कहीं से इसका जुगाड़ हो जाता है। किसी ने कल्पना नहीं की थी मित्रों कि ऐसी परिस्थिति आएगी कि 4 मई के बाद भारतीय जनता पार्टी का टैली ही बढ़ करके हो सकता है 263 हो जाए। किसी ने कल्पना नहीं की थी, स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं की होगी और स्वयं अमित शाह ने नहीं की होगी। लेकिन परिस्थिति अब ऐसी बनती जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की खुद की टैली भी 263 हो जाए। अभी मैं चर्चा सुन रहा था कि कीर्ति आजाद ने कहा कि मैं मरते दम तक ममता बनर्जी के साथ रहूंगा। ठीक बात है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया। अरे भाई, आपको बीजेपी ले भी नहीं रही है, सही बात यह भी है। आपको और शत्रुघ्न सिन्हा को, आप दोनों के दरवाजे भारतीय जनता पार्टी में तत्काल बंद हैं। आपको बीजेपी नहीं लेगी, आपके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि उनको लग रहा है, और मोदी और शाह की बात मैं कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं का मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मोदी और शाह को लग रहा है कि ये आएंगे तो फिर कुछ कोई तिकड़म हो जाएगा और ये फिर नया गुट बनाने लगेंगे और फिर हम कमजोर पड़ जाएंगे। तो कीर्ति आजाद और शत्रुघ्न सिन्हा की एंट्री लगभग समझिए भारतीय जनता पार्टी में बैन है। उन्होंने कोशिश की थी, पाला बदलने की बात हुई भी थी, नहीं बनी बात तो अब वो बाहर आकर के वो कहने लगे। मुझे नहीं मालूम सच्चाई क्या है, लेकिन एक बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने तत्काल अपनी खिड़की और दरवाजे इन दोनों के लिए बंद किए हुए हैं। कोई निगोशिएशन नहीं हो रहा। कल के दिन में राजनीति में कुछ भी असंभव होता नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूं। राजनीति में कुछ भी संभव है तो कल के दिन में संभव हो सकता है, लेकिन तत्काल अभी ये असंभव सा प्रतीत हो रहा है। तो इनको मैनेज कर दीजिए।
महुआ मोइत्रा को मैनेज कर दीजिए। अभी तक जो हम कल तक कह रहे थे, बल्कि कुछ देर पहले तक हम सयोनी घोष के बारे में भी कह रहे थे कि वो नहीं छोड़ेंगी ममता दीदी का साथ, लेकिन सयोनी घोष ने भी अंततः समर्थन कर दिया। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताई थी ये बात मित्रों कि जैसे सब्यसाची दत्ता के ऊपर डंडे बरस रहे हैं, अंडे बरस रहे हैं, ये माहौल और बढ़ता जा रहा है। कल जिस तरीके से कल्याण बनर्जी को कोलकाता एयरपोर्ट पर हूट किया गया, हूटिंग हुई, उससे सारे लोग डरे हुए हैं। इनको लगता है कि हम अगर गए, और सयोनी घोष ने तो ऐसी गलती की है, दोनों गलती अक्षम्य है। एक तो बेनामी संपत्ति वाली जांच होगी तो उसमें फंसेंगी, और भी कुछ होंगे पेपर, और दूसरा जो 2015 में जो इन्होंने ट्वीट किया है, अगर वो पोस्ट जिस तरह से वायरल हो रहा है, जिस तरह से उनके खिलाफ माहौल बन रहा है, ऐसी परिस्थिति में उनके ऊपर एफआईआर हो जाए तो कोई अचंभे की बात नहीं है। तो दोनों परिस्थिति में सयोनी घोष डरी हुई है। अगर एक पल के लिए 2015 की बात को मान लीजिए कोई भूल भी जाए, लेकिन अभी ये जो बेनामी प्रॉपर्टी की जो चर्चा हो रही है, उसमें कहां जाएगी? सामने से तो हो सकता है कि सयोनी घोष के नाम से कोई उस तरह की प्रॉपर्टी नहीं हो, लेकिन अगर कोलकाता म्युनिसिपल में कुछ कागज मिल रहे हैं या खंगाला जा रहा है जिसमें दूर से ही सही सयोनी घोष का जिक्र हो रहा है, तभी तो वो डरी हुई है, तभी तो उनका वो चेहरा, उनकी मुखाकृति बिल्कुल बदली हुई है, पूरा भाव बदल गया है। अब सयोनी घोष प्रेम से बात कर रही है, पहले प्रेम से बात नहीं करती, अकड़ में बात करती थी, अब बहुत प्रेम से बात कर रही है, उनकी सारी अकड़ फुर्र हो गई है। तो कभी भी उनको लगता है गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन काकोली घोष दस्तीदार है ना आपके खेबनहार, तो काकोली घोष दस्तीदार का फोन चला गया, यूसुफ खान के भी पास चला गया और सयोनी के पास भी चला गया। तो सयोनी ने कहा कि दीदी जैसा आप समझें, हम आपके साथ हैं। तो टैली पहुंच गया 22-23 के पास। तो टैली का इंतजार कीजिए, ये अब होने ही वाला है। और ममता जी के बारे में मैंने आपको कुछ देर पहले बताया ही है कि कांग्रेस का जो उनको ऑफर मिला है, अब वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनती है। उनके सलाहकार कह रहे हैं कि वो अभी पार्टी में उस तरह से शामिल नहीं होंगी। तो नहीं होंगी तो करेंगी क्या? नहीं होंगी तो करेंगी क्या? तो अपना गुट बना करके चलेगी। अपना गुट बनाने की अब उनकी हैसियत नहीं है। आने वाले दिनों में अब जो लोग हैं वो भी डिफंक्ट हो जाएंगे। मित्रों, मुझे तो डर है कि जिस तरह से महुआ मोइत्रा कह रही हैं सबको भागो भागो भागो, ऐसा लग रहा है कि और लोगों को वो उकसा रही है। और लोग जो नहीं भी मन बना रहे होंगे, जैसे एक वो जो दत्ता जी हैं, वो राय साहब, मैं नाम भूल रहा हूँ, स्वागत राय जो कह रहे हैं कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा। तो बीजेपी में नहीं जाऊंगा ना, अलग फैक्शन में तो रहूंगा। स्वागत राय ने कहा कि मुझे बीजेपी के नेताओं का फोन आया था, बड़े नेताओं का फोन आया था, नाम नहीं बताया उन्होंने। इसका मतलब मन मिजाज बन रहा है स्वागत राय का भी। वो कह रहे हैं कि पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है, पार्टी से नाराजगी है। क्लियर बोल रहे हैं कैमरे पर स्वागत राय कि पार्टी से नाराजगी है, लेकिन मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान वाली पार्टी है। कोई बात नहीं है, हम अलग फैक्शन बना लिए, आप उसमें चले जाइए, आपके लिए भी रास्ता खोल दिया है हमने। तो स्वागत राय भी आ सकते हैं। सुखेंदु शेखर गए, सुष्मिता सिंह देव गई, अब बाकी इसके पहले तो सरकार वरकार वरकार कितने लोग चले गए। तो अब ये जो आखिरी जो धरा था, जिसके ऊपर पूरा विश्वास था, भरोसा था ममता बनर्जी को कि ये लोग हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, वो साथ छोड़ रहे हैं। और सयोनी डर से अलग गुट को समर्थन कर चुकी हैं। ममता जी के पास एक ही रास्ता बचा है, राहुल दरबार में हाजिरी लगाएं और राहुल से किसी भी तरीके से कोई ना कोई रास्ता निकाल करके समर्थन मिले। हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी उनको लीज ऑफ लाइफ देने की कोशिश करे। वैसे राजनीति है, कब किसकी तकदीर फिर जाए किसी ने नहीं देखा है। कल हो सकता है कि ममता जी की भी तकदीर फिर जाए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो खत्म हो गई हैं, उनकी पार्टी ध्वस्त हो गई है, ऐसा मानना ठीक नहीं है। राजनीति में एक सप्ताह का वक्त भी हजारों साल जैसा होता है, और हजारों साल का वक्त भी एक सप्ताह जैसा होता है। तो दोनों बातें हैं। देखिए आने वाले दिनों में होता क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।